हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डोमिनेटिंग लव एपिसोड 26। कहानी का टाइटल है रुद्राक्ष ने की जुनूनियत की सभी हदें पार। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। रुद्राक्ष अभी भी अपने कमरे में था और शिवाय भी अब जा चुका था। उसे पता था कि उसने अपने भाई के अंदर के राक्षस को जगा दिया है और अगर वो एक पल भी वहाँ रुका तो उसका भाई उसे सीधे नर्क के दर्शन कराएगा। वहीं रिदम किचन में घबराई हुई अपने नाखूनों को अपने दांतों के बीच में चबाए जा रही थी। ओ गॉड, अब क्या करूं? जिस तरह से वो राक्षस टेबल से उठकर अपने रूम में गया है उससे तो पक्का यकीन है कि ये मुझे कच्चा ही खा जाएगा। ओ गॉड, ओ रिदम, तुम्हें क्या ज़रूरत थी शेर के मुंह में हाथ डालने की? अब अगर मैं उनके पास गई तो पता नहीं क्या करेंगे। तभी अचानक रिदम की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने मन में कहा, हाँ, अगर मैं रुद्राक्ष के लिए खाना भिजवा दूंगी तो वो ज़रूर मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि आदमी का दिमाग तो वैसे भी उसके पेट से होकर गुजरता है। क्या पता खाना खाकर उनका गुस्सा भी शांत हो जाए। फिर कुछ सोचते हुए रिदम ने एक मेड को अपने पास बुलाया और बोला, आप जाकर रुद्राक्ष को खाना दे आइए। मेड ने हाँ में सर हिला दिया और रुद्राक्ष के कमरे में चली गई। वो डोर नॉक करने लगी तभी अंदर से रुद्राक्ष ने अपनी कोल्ड वॉइस में कमेंट कहा, जिसे सुनकर एक पल के लिए तो मेड भी वहीं जम गई थी। मेड ने धीरे धीरे से डोर ओपन किया और अपनी नज़रें झुकाते हुए अंदर आई। सर, मैम ने आपके लिए खाना भिजवाया है, रुद्राक्ष ने अपनी सर्द आवाज में कहा। उसे कहो वो खुद मेरे लिए खाना लेकर आए। मेड फौरन सिर हिलाकर वहां से रिदम के पास चली गई। जो भी रुद्राक्ष ने उससे कहा था वो सब कुछ उसने रिदम को बता दिया। अब तो रिदम की हालत मानो बिल्कुल खराब ही हो गई थी। मेड की बातें सुनकर रिदम बुरी तरह घबरा गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। रिदम ने ना चाहते हुए भी मेड के हाथों से खाना लिया और धीरे धीरे दबे पांव रुद्राक्ष के कमरे की तरफ जाने लगी। तभी अचानक रिदम के कदम रुक गए। वो ठीक दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई और भी इसी अधेड़-बुन में थी कि वो अंदर जाए या ना जाए, क्योंकि अभी अंदर जाना खतरे से खाली नहीं था और अगर वो नहीं भी जाती है तो बाद में उसे रुद्राक्ष के डबल गुस्से का सामना करना पड़ता है। तभी अचानक किसी ने रिदम को दरवाजे से लगा दिया। रिदम अचानक इस हुए हमले से घबरा गई थी। उसके हाथों से खाना गिरते गिरते बचा। रिदम ने नजर उठाकर देखा तो रुद्राक्ष उसे ही घूरे जा रहा था। रिदम ने जल्दी अपनी नजरें नीचे कर ली। रुद्राक्ष कुछ बोलता कि उसकी नजरें रिदम के गुलाबी होठों पर ठहर गई। तभी अचानक उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। रुद्राक्ष ने अपनी सर्द आवाज में कहा, मुझे खिलाओ। रिदम अपनी नजरें उठाकर उसे देखने लगी। उसने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और रुद्राक्ष के साथ सोफे पर जाकर बैठ गई। रिदम ने जैसे ही एक निवाला रुद्राक्ष की तरफ बढ़ाया, रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया। रिदम हैरानी से उसे देखने लगी। रुद्राक्ष ने एक अजीब मुस्कुराहट से कहा, ऐसे नहीं। रिदम सवालिया नजरों से रुद्राक्ष को देखने लगी। रुद्राक्ष ने रिदम के होठों पर अपना अंगूठा घुमाते हुए कहा, इससे खिलाओ। रिदम की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई, शायद डर की वजह से या फिर कुछ और। रुद्राक्ष एक टक रिदम के एक्सप्रेशन को नोटिस किए जा रहा था। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? जल्दी करो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। रिदम ने प्लेट टेबल में पकड़ते हुए कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। आपको क्या शर्म नहीं आती ऐसी बात बोलते हुए भी?
रिदम का चेहरा लाल हो चुका था। रुद्राक्ष ने रिदम की कमर को पकड़ते हुए कहा, क्यों? इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? तुम एक मर्द को अपने हाथ से खाना खिला सकती हो, लेकिन अपने पति को नहीं। रिदम ने चिढ़ते हुए कहा, क्या आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? रुद्राक्ष ने बिना किसी भाव के कहा, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, और तुम्हें भी पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रही हो। तुम्हें मेरी बातों को मानना है, ना कि नकारना है, वरना इसका अंजाम तो तुम बहुत अच्छे से जानती हो। रिदम ने रुद्राक्ष की बातों को सुनकर उसे बहुत गुस्सा आने लगा। रुद्राक्ष ने रिदम की तरफ एक निवाला बढ़ाया, जो रिदम ने अपना सिर फेर लिया। रुद्राक्ष की भौहें तन गई। उसने जबरदस्ती रिदम के मुंह में निवाला डाल दिया और अपने होठों से उसके होठों पर रख दिया। आधे घंटे के बाद थू थू क्या था? रिदम लगातार सिंक में वॉमिटिंग किए जा रही थी। हालांकि वॉमिटिंग हो तो नहीं रही थी, फिर भी वो पूरी तरीके से कोशिश कर रही थी। जितना गंदा इंसान है ये, ऐसा कौन खाता है? छी, मैंने आज तक इतना घटिया और बेशर्म इंसान पूरी लाइफ में नहीं देखा। थोड़ी देर के बाद रिदम टॉवल से अपना मुंह पोंछते हुए बाहर निकली। तभी उसकी नजर सोफे में बैठे हुए रुद्राक्ष पर गई, जो उसे देखकर शैतानी तरीके से मुस्कुरा रहा था। रिदम का तो उसकी मुस्कुराहट को देखकर जैसे खून ही खोल रहा था। वो गुस्से में बेड पर गई और अपने आप को ब्लैंकेट से पूरी तरीके से कवर करके सोने लगी। हालांकि उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था। उसे ये भी पता था उसका गुस्सा करके भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि रुद्राक्ष को वही करना होता है जो वो चाहता है। रुद्राक्ष ने रिदम के ऊपर से ब्लैंकेट खींचा और उसका हाथ पकड़ के ले जाते हुए कहा, चलो मेरे साथ। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? रिदम ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। रुद्राक्ष उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोला। फिर दोनों गार्डन में आ गए। रिदम ने रुद्राक्ष को इग्नोर किया और अपना फोन चलाने लगी। वो ऐसे बिहेव कर रही थी कि जैसे रुद्राक्ष वहाँ पे मौजूद ही ना हो। रुद्राक्ष ने रिदम के हाथों से फोन लिया और अपनी पैंट के पॉकेट में डालते हुए कहा, जब मैं तुम्हारे साथ रहा करूं तो तुम अपना ध्यान पूरी तरीके से मुझ पर रखा करो। रुद्राक्ष की बातों को सुनकर रिदम गुस्से में चीखते हुए बोली, क्यों क्यों क्यों? मैं आप पर ध्यान क्यों दूं? आप हैं कौन? आप होते कौन है मुझे कंट्रोल करने वाले? मैं आपकी बात क्यों मानूं? एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगी, और आज तक ऐसे किसी ने मुझे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की है, तो बेहतर होगा कि आप भी मत कीजिए, वरना आपको मैं छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। आपको मेरी लाश तक नसीब नहीं होगी। रुद्राक्ष, जो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, रिदम की लास्ट लाइन को सुनकर उसकी आंखें बिल्कुल सिर्फ लाल हो गई। उसने रिदम की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं मेरी है। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तुम मेरी हो। और एक बात अपने छोटे से दिमाग में फिट कर लो, अगली बार मुझसे दूर जाने की बात ना तो तुम्हारे पैरों में बेड़ियां डालने में मुझे ज़रा सा भी अफसोस नहीं होगा। अब तुम मुझसे चाहकर भी दूर नहीं जा सकती। ये बोलकर रुद्राक्ष रिदम के झटके से दूर हो गया और रिदम को बिना देखे वहां से चला गया। और बेचारी रिदम उसे नम आंखों से देखने लगी। उसने खुद से कहा, रुद्राक्ष बस मेरी जिंदगी को कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं भी तो इंसान हूँ, मेरा भी तो मन करता है कि मैं अपनी मर्जी का करूँ। और रुद्राक्ष को अपने सिवाय कुछ नहीं दिखता। दूसरी तरफ रुद्राक्ष गुस्से में अपना जिम चला गया और पंचिंग बैग में पंच करने लगा। नहीं रिदम, तुम कभी मुझसे दूर नहीं जा सकती। तुमने रुद्राक्ष राठौर के दिल में अपने लिए जगह बनाई है, और अब तुम वहीं कैद हो चुकी हो।
तुम चाह कर भी इस कैद से आज़ाद नहीं हो पाओगी, कभी नहीं, नेवर। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी का ये पार्ट? आई होप पसंद आया हो। कहानी अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड के साथ। तब तक सुनते रहिए डोमिनेटिंग लव, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।